एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आरओई इज 14.7%, जो बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम और श्रीराम फाइनेंस से कम है। यहाँ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिलियन फाइनेंस। आज हम बात करने वाले एक ऐसी लीडिंग एनबीएफसी कंपनी की जिसका आईपीओ कल ही मार्केट में हिट करने वाला है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एक एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी क्या करती है, इसके फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या है और क्या ये आपके पोर्टफोलियो को रॉकेट बूस्ट दे सकता है, जानेंगे सब स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज है क्या। ये 2007 में एचडीएफसी बैंक की कम्प्लीटली ओन्ड सब्सिडरी के रूप में शुरू हुआ। हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद और मुंबई में है और इनके 1771 ब्रांचेस हैं अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। 2022 में आरबीआई ने इसे अपर लेयर एनबीएफसी क्लासिफाई किया और अब 2025 में ये आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं आरबीआई की लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स के तहत। लीडरशिप की बात करें तो रमेश गणेशन एमडी एंड सीईओ है और जय कुमार शाह सीएफओ है। बोर्ड में 9 मेंबर्स हैं जिनमें से 7 इंडिपेंडेंट है। ट्रांसपेरेंसी ऑन पॉइंट। ओनरशिप स्ट्रक्चर देखें तो 94.32% स्टेक अभी भी एचडीएफसी के पास है, यानी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज का पूरा फायदा मिलेगा। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस मॉडल क्या है। एंटरप्राइज लेंडिंग मेक्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ देयर लोन बुक्स, which is nearly 41,000 crores, which includes loans against property, business loans, gold loans, salaried personal loans, etc. Asset Finance makes 37.36% of their loan books, which is approximately 38,600 crores, which consist of commercial vehicle loans, construction equipment loans, tractor loans, and car loans. Consumer Finance makes 22.79% of their loan book, which is 23,551 crores, which consists of consumer durable loans, mobile financing, auto loans, microfinance, and unsecured loans. This clearly shows balanced distribution across segments. Moreover, their targeted customer segments include salaried individuals and self-employed people. Coming from rural and semi-urban areas, they are covering wide customer base here. इनका फिजिकल प्लस डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल यानी फिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कंबाइन करता है 1771 ब्रांचेस को विद डिजिटल इंटरफेसेस फॉर एनहांस्ड कस्टमर रीच। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं। रेवेन्यू में 2023 से 25 तक 1.3x का ग्रोथ दिखाई दिया है, यानी 12,400 करोड़ से 16,300 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 1.1x का ग्रोथ दिखाई दिया है और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी बढ़े हैं विद 1.5x ग्रोथ। Revenue CAGR stands at 14.6% and AUM CAGR stands at 23.7%, which is faster than most of their peers. PAT declined by 11.6% year on year in 2025 due to higher provisioning cost. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉफिट ग्रोथ स्लो हुआ है ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रोविजंस फॉर बैड लोन्स। रेवेन्यू और एयूएम स्ट्रॉन्ग है, बट प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रोविजनिंग कॉस्ट का प्रेशर दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज अपने पीयर्स के सामने कहाँ खड़ा है। मार्केट पोजीशन देखें तो ये 7th लार्जेस्ट रिटेल फोकस्ड एनबीएफसी है। 80% से ज़्यादा ब्रांचेस टॉप 20 सिटीज़ के बाहर है। ये रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स पर स्ट्रॉन्ग फोकस दिखाता है। लेकिन जब हम इसकी पेयर कंपैरिजन देखते हैं तो कुछ चीज़ें सामने आती हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आरओई इज 14.7%, जो बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम और श्रीराम फाइनेंस से कम है। यहाँ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। 0.99% नेट एनपीए के साथ ये बजाज फाइनेंस से थोड़ा हायर और चोलामंडलम और श्रीराम फाइनेंस के बीच में स्टैंड करता है। पीबी रेशियो 3.7x पर है। ये बजाज फाइनेंस से कम है पर श्रीराम फाइनेंस से ज़्यादा है। कंपिटिटिव स्ट्रेंथ्स भी काफ़ी है। स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज विच इज़ एचडीएफसी बैंक, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, फिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन और टेक इंटीग्रेशन, ये सब सॉलिड पॉइंट्स है। चलिए आईपीओ डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं। टोटल इशू 12,500 करोड़ का है, जो कि एक बड़ा आईपीओ है। फ्रेश इशू इसमें से 2,500 करोड़ का है, विच मेक्स 20% ऑफ द टोटल। ये पैसा कंपनी के पास जाएगा कैपिटल बेस स्ट्रेंथन करने के लिए। टोटल का 80% यानी कि 10,000 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। इसमें एचडीएफसी बैंक अपना स्टेक डाइल्यूट करेगा। प्राइस बैंड 700 टू 740 पर शेयर है। लॉट साइज 20 शेयर्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनती है 14,800 रुपीज़ की। मार्केट कैप 61,564 करोड़ पर है। प्री आईपीओ एचडीएफसी बैंक का स्टेक 94.3% है, पर पोस्ट आईपीओ स्टेक 74.1% हो जाएगा, बट एचडीएफसी बैंक विल स्टिल मेंटेन द कंट्रोल, विच इज़ अ गुड साइन। जीएमपी में थोड़ी गिरावट दिखी है। जून 10 को 95 रुपीज़ पे था और जून 24 को 48 टू 53 तक आ गया। लिस्टिंग 788 से 823 एक्सपेक्टेड है। अगर यही लिस्टिंग होती है तो एक डिसेंट लिस्टिंग गेन पॉसिबल है।
This IPO is going to open on 25th of June and will be closing on 27th of June. The allocation will be announced on 30th of June and the listing date is July 2nd. ये 2,500 करोड़ का पैसा कंपनी यूज करेगी इन कैपिटल बेस एनहांसमेंट, लेंडिंग ग्रोथ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रांच नेटवर्क एक्सपेंशन एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स। ओवरऑल एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल मीडियम दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज और ग्रोथ पोटेंशियल है, पर असेट क्वालिटी और रेगुलेटरी रिस्क को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। This video is only for educational purposes. Please do your own research and consult with your financial advisor before making any investment. If this IPO analysis helped you, hit that like button and ring the bell icon for more such detailed analysis content. Thanks for watching.